हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में अगर हमें किसी ग्रुप वाइज सैलरी डिफाइन करनी होती है। तो आपको पता है सैलरी जो होती है वो इंडिविजुअली भी डिफाइन की जाती है और ग्रुप वाइज भी की जाती है। तो हमने यहाँ पर फोर्थ स्टेप जो है पेरोल का वो यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर जो है हमने पहले करके देख लिया था और उसका रिजल्ट भी देखा था। फिर क्या थी ग्रुप पे स्ट्रक्चर की, जो ग्रुप होता है जैसे अकाउंटेंट हो गया, मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज होता है, पे स्ट्रक्चर जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीकों से स्ट्रक्चर को सेव किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है। सैलरी जो होती है वो दो तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहले हम अभी क्या पढ़ेंगे, ग्रुप पे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आएंगे टैली प्राइम पे वापस। तो आपको इतना पता है कि टैली प्राइम में जो सैलरी डिफाइन का ऑप्शन होता है वो आपको ग्रेड में नहीं मिलता है कहीं भी। एंटर करिए, इसमें आप सर्च करेंगे सैलरी डिफाइन, तो सैलरी डिफाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ऑल्टर पे मिलेगा। बट आपको उससे पहले एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स, ये सारी चीजें क्रिएट करनी होंगी। उसके बाद ही आप सैलरी डिफाइन पे वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद ऑल्टर पे आना है, क्रिएट पे नहीं जाना है सैलरी को डिफाइन करने वाले ऑप्शन के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पे हेड्स के नीचे आपको डिफाइन सैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आकर एंटर करेंगे। और यहाँ पर क्या है, अभी हमने राहुल के हमने एंट्री की थी, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, रिया की हमने एंट्री की थी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर हम इनको डिलीट करना होगा तो हम कैसे डिलीट करेंगे, y से डिलीट कर देंगे। और अगर मुझे यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना होगा, मतलब कि इनमें से ये सारी चीजें जो है हटानी होगी, तो कैसे इसमें चेंजेस कर सकते हैं ये भी हैंड टू हैंड बता देती हूँ। छोटी सी बात है, एंड लिस्ट करते जाना है और वो खुद ही डिलीट होता जाएगा। या तो आपको उसी एम्प्लॉय को हटाना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑल डी से डिलीट कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करना है और ये सारे यहाँ पर चले गए। देखिए अब इसको आप ओपन करेंगे, जैसे ये पहले था वैसे ही शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ एम्प्लॉय पर, तो एम्प्लॉय में से जो वो है रिया जो है वो भी डिलीट हो गई है। तो इससे बेटर है कि आप वहां पर एंड ऑफ लिस्ट करके अपने डेटा को बचा सकते हैं, दोबारा से आपको एम्प्लॉय क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो हम आते हैं डिफाइन सैलरी के ऑप्शन पे। डिफाइन सैलरी के ऑप्शन पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम करते हैं आईटी डिपार्टमेंट की बात। ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, वही ले लेते हैं। 24 ईयर चल रहा है। पे हेड कौन सा लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पे हेड लेंगे, बेसिक सैलरी आता है, बेसिक पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिक पे जो है वो कितना रखना है, ये हमें यहाँ पर सोचना होगा कि मतलब कि जो उनकी सैलरी जो है यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की कितनी है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 25,000। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डीए को ऐड करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस का अगर आपका वो वाला ऑप्शन आ रहा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो और क्या लेंगे यहाँ पर, बोनस, ओवर टाइम कि ओवर टाइम जो है वो कितने के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ओवर टाइम को अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ, यहाँ पे फ्लैट रेट पे जाएंगे, यहाँ पे ये मान लीजिए डेज के अकॉर्डिंग है या फिर आवर्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हमने एक दिन ओवर टाइम किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिमिट 1 कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कितना लिख ले देते हैं, यहाँ पे
एक दिन ओवर टाइम करने का 3000 रुपए। ठीक है, वैसे तो ये आवर्स के अकॉर्डिंग होता है, बट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या लिख दिया है, डेज के अकॉर्डिंग ही लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर और ऐड करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ESI, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। सभी हमने यहाँ पे क्या है ऐड कर लिए हैं, और अब क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करके कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारे IT डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वो डेटा जो है सेव हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको इसमें चेंजेस करने होंगे तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एंटर करूंगी मैं, एंटर करते चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर पूछा जाता है कि आप एक कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर अगर डेट डालती हूँ 24, तो ये पूछ रहा है कि आप जो कॉपी करना चाहते हैं प्रीवियस वैल्यू से, मतलब कि जैसा डेटा यहाँ लिखा है उसी से कॉपी करके नेक्स्ट मंथ में भी आप एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूंगी ना स्टार्ट फ्रेश, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नए तरीके से हमें ऐड करना होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉपी फ्रॉम न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी जैसे हमने ऊपर लिखा है सेम वैसे यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओवर टाइम के 3000 है, यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ 2000 पर डे, और इसको यहाँ पर एंटर करके आप कर लेते हैं सेव। तो अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये मई का भी आ रहा है, अप्रैल का भी आ रहा है, कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। बट अभी देखिए हमने अब क्या बनाया है, एक ग्रुप का बनाया है। ऐसे आप क्या बना सकते हैं, मार्केटिंग के बना सकते हैं, ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बैकएंड और यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट, तो आप कुछ भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें राहुल का जो मैंने डेटा रिमूव किया है, अगर इसको दोबारा से क्रिएट करना है तो राहुल पर एंटर करेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे 24। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या है डेटा को लिख लिया है, इसमें पूछ रहा है कि आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो है सारा डेटा जो है वहां पर लिखा था वही यहाँ पर लिखा आ जाएगा। बट ये है किस डिपार्टमेंट में, IT डिपार्टमेंट में। अगर ये अलग डिपार्टमेंट में होता तो हम क्या करते हैं, एक न्यू डेटा यहाँ पर स्टार्ट अफ्रेश वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते और यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ओवर टाइम, इसने ओवर टाइम नहीं किया, ठीक है, तो ओवर टाइम पे हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 है। यहाँ पे ये भी IT डिपार्टमेंट का है इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। नहीं तो अगर जैसे मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बनाती हूँ, मैं एंटर करती हूँ यहाँ पर 24। अब ये पूछ रहे हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बट ओपन क्या हुआ है, IT डिपार्टमेंट का हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम,
सैलरी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो 30,000 लिख लेते हैं। यहाँ पे D&S अलाउंस ये सब लिखेंगे। ओवर टाइम इसमें 10,000 लिख लेते हैं। तो कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक न्यू एम्प्लॉय बनाती हूँ, जैसे रिया, जो डिलीट कर दिया गया था उसको, XYZ 1 2 3, एक सेकेंड, यहाँ पे डिपार्टमेंट रखेंगे। हम इसको रख लेते हैं जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट। डेजिग्नेशन ले लेते हैं हेड। ठीक है, बेसिक आपको नॉलेज पता है कि कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैंने मेन चीजें लिख दी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे रिया क्या है, परचेज डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/24। अब ये कह रहा है कि कॉपी करूं या नहीं, तो हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको किसका कॉपी करना है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कॉपी कर लेती हूँ। कितना है, 30,000 है, बट परचेज की सैलरी कितनी है, 15,000 है। ठीक है, और इसका ओवर टाइम है 0, मतलब कि ओवर टाइम नहीं है। ठीक है, कंट्रोल A से इसको सेव कर देंगे। तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग तरह से मैंने क्या क्रिएट किया है, सैलरी को डिफाइन किया है ग्रुप वाइज। सबसे पहले क्या किया था प्रीवियस सेशन में, इंडिविजुअल ग्रुप सैलरी, मतलब कि इंडिविजुअल सैलरी को बनाया था, क्रिएट किया था। दो बनाई थी, राहुल और रिया की। ठीक है, फिर क्या किया था, आज के सेशन में सैलरी को डिफाइन किया है। पहले क्या करके दिखाया था आपको कि जो हमने इंडिविजुअल सैलरी क्रिएट की थी उसको अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हो, डिलीट करने हो, तो कैसे ज्यादा बेटर रहता है उसको डिलीट करना। ठीक है, कि ऑल्ट डी से डिलीट करें या फिर बैक स्पेस से हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब वो डेटा रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा था कि ग्रुप वाइज सैलरी कैसे क्रिएट की जाती है, फिर ग्रुप वाइज से ही हेल्प लेके हम किसी अनदर सैलरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन की हो। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।